खून हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है। अगर आप कहीं भी चोट खाते हैं अपने शरीर में, या कहीं छिल जाता है या चोट होती है, तो एकदम से खून निकलता है। और ये खून कैसा? लाल रंग का। चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति क्यों ना हो, धनी गरीब, मोटा पतला, सफेद काला पीला गेहुआ रंग, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक में वो लाल खून पाया जाता है। और वो जो खून या लहू है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अब उदाहरण के लिए लीजिए ना, जब कभी भी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में लोग बहुत खून बह जाता है उनका, तो क्या होता है? जल्दी से लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, भाई खून की ज़रूरत है, इन्हें खून की ज़रूरत है, ब्लड बैंक जाइए और इनके प्रकार का जो खून है वो अभी ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए। सो खून या लहू एक प्रकार का हमारा जीवन है। और आज मैं इसी से संबंधित परमेश्वर के वचन में से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था, जो उसने हमारे और आपके लिए क्रूस पर बहाया, कितना अनमोल, कितना बहुमूल्य हमारे लिए और आपके लिए है। मैं आपके लिए इसी से संबंधित परमेश्वर का वचन पढ़ने की कोशिश करूंगा, और वो पाया जाता है पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 18 और 19। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 और 19। आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यह हमारा मुख्य पद है, हालांकि मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। जब हम उद्धार की बात करते हैं, जब हम अपने पापों की क्षमा की बात करते हैं, तो बहुत लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं कि भाई इस तरह से मेरा उद्धार होगा, इस तरह से मेरा पाप दूर होगा। कुछ लोग खूब पैसा इधर उधर बांटते हैं, भले काम करते हैं, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या धार्मिक स्थल को या उनके जो भी अधिकारी हैं उनको खूब पैसा देते हैं और बोलते हैं भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, मेरे नानी के लिए प्रार्थना करना, मेरे माँ बाप के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। ये पैसा लो। कितना पैसा चाहिए, कितना धन चाहिए, दौलत चाहिए, आप उद्धार को खरीद नहीं सकते हैं। कारण, क्योंकि जो पापी स्वभाव था जिससे हमें उद्धार चाहिए, जिससे हमें छुटकारा चाहिए, वो पैसों से नहीं खरीदा गया। वो पापी जो स्वभाव जो है आदम के पीढ़ी से लेकर के हम तक पहुंचा। आदम ने पाप किया और उसके द्वारा हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम भी पापी हैं। आदम और हवा पापी थे, हम भी पापी हैं। और बाइबल में ये लिखा हुआ है साफ रीति से, आप जानते होंगे, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, खूब पैसा, दान धन दौलत इधर उधर खूब लोगों को देते हैं और कहते हैं कि शायद इससे मेरा उद्धार हो जाए। कुछ लोग सोचते यार मैं तो बड़ा भारी इंसान हूँ, मेरा ओहदा है, मैं डीएम हूँ या मैं सीएम हूँ या मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, मेरी तो यहाँ चलती है मेरे समाज में। मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि स्वर्ग में ये कोई काम का नहीं, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की दृष्टि में हम सब मनुष्य एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और वो है पापी अवस्था। तो हमारा ओहदा भी कोई काम नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ का तीर्थ यात्रा करते हैं, वहाँ फिर उधर उधर जाते हैं, कुछ कठिन काम करते हैं, शायद शायद इससे मुझे मुक्ति मिले। लेकिन अफसोस, परमेश्वर का वचन कहता है इन चीजों से उद्धार का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हम पापी हैं, पाप की मजदूरी मौत है और हमारा जो भाग पाया जाता है वो सिर्फ नरक, नरक और नरक है।
जी हाँ, और यही बात यहाँ पर लिखा है जो मैं आपके सामने अभी पढ़ा। 18वां पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, तो उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यह हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो अब अगर हम उद्धार पाना मांगते हैं, यदि हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना मांगते हैं, यदि हम स्वर्ग में जाना मांगते हैं, तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? किस तरह से हम प्रभु के पास स्वर्ग में जा सकते हैं? हमारी अवस्था पापी है और परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, उसे पाप बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो ये दोनों का तो मेल हो नहीं सकता। तो अब एक ही तरीका है जो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया है, अब एक ही तरीका है। वो तरीका है उसका प्रेम। और उसने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में 2000 वर्ष पूर्व भेजा, है ना। और उसका जो लहू जो क्रूस पर बहाया गया, बल्कि इसमें जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो डायग्राम मैंने बनाया क्रूस का, लाल क्रूस इस बात का प्रतीक है, इस बात को दिखाता है कि इस क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान की बलिदान की, अपने आप को बलिदान किया। और यही बात 19 पद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने मतलब भेड़ अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। अब लहू क्यों? लहू इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि लहू में या खून में क्या होता है? जान होता है। पत्थरों में जान नहीं है, पैसों में जान नहीं है, ये नाशवान चीजें हैं, लेकिन खून में जान होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने शुरुआत में ये बात आपसे कही कि यदि कहीं एक्सीडेंट होता है और अगर बहुत खून बह जाता है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो एकदम से डॉक्टर बोलता खून लाओ, खून लाओ, बिना खून के वो नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि खून में, लहू में जान होती है। और यही बात हजारों वर्ष पहले हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, लेव्य व्यवस्था उसका 17वां अध्याय और 11 पद। सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत सटीक रूप से, बहुत साफ रीति से कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण उसके लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। जी हाँ, लहू बहाने के द्वारा ही, जीवन बहाने के द्वारा ही, जीवन का बलिदान देने के द्वारा ही आपका और मेरा उद्धार हो सकता है। पुराने नियम में जानवरों का बलिदान करते थे, पक्षियों का बलिदान करते थे। अब नए नियम में अर्थात 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया, अपनी जान क्रूस पर दे दी। मैं इसी से संबंधित एक और पद आपके सामने पढ़ूंगा। वो पाया जाता है हिब्रू 9:22, हिब्रू और उसका 9वां अध्याय 22 पद लिखा हुआ है। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 9 और 14 पद। क्या लिखा हुआ है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो
कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य लहू है। क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि उसमें प्राण है, प्राण। और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, कहने का मतलब उसने अपने प्राण दे दिया। उसने अपना प्राण बलिदान के रूप में दिया, प्रायश्चित के रूप में दिया, ताकि आप और मैं उद्धार के भागी हो सके। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, 19वां पद जो मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 19 पद, पर निर्दोष और निष्कलंक, निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो भेड़ थी जिसको वध किया गया क्रूस पर, जिसमें कोई कलंक नहीं था, जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसमें वो बिल्कुल निर्दोष था, उसमें पाप का स्वभाव नहीं था। और इसका एक प्रमाण हम देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म माँ बाप के मिलन के द्वारा नहीं हुआ, नहीं तो फिर वो पापी हो जाता। लेकिन उसकी माँ मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। कहने का मतलब उसमें मानव जाति का खून नहीं था, पापी स्वभाव नहीं था। इसीलिए लिखा हुआ है मसीह जो निर्दोष, बिना पाप और निष्कलंक मेमना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए अपना बहुमूल्य क्रूस, बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य खून क्रूस पर बहाया, जिसके द्वारा आपका और मेरा उद्धार होता है। हाँ, हम पैसों के द्वारा नहीं, सोने चांदी के द्वारा नहीं, धन दौलत के द्वारा नहीं, इधर उधर भटकने के द्वारा नहीं, वह कोई कठिन काम, जैसे कुछ लोग मैंने देखा कि कांटों पर लेट जाते हैं कई जगह। कुछ लोगों को मैंने देखा जो जमीन के अंदर अपने आप को दबा लेते, सिर्फ सिर ऊपर निकालते हैं। आपने देखा होगा। ये क्यों करते हैं? किसी तरह से वो सोचते हैं कि ऐसे कठिन काम करने से, दुख पहुंचाने से अपने आप को उद्धार मिलेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अरे साहब, जो कुछ करना था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया। आपको और मुझको क्या करना है? सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। क्या विश्वास लाना है? ये विश्वास लाना है कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं अपना उद्धार सोने चांदी से नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकती। मैं यहां वहां नहीं भटक सकता। मैं क्या करूं? सिर्फ तेरे वचन के अनुसार जो तूने लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मैं उस लहू पर विश्वास करती हूं, मैं उस लहू पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आने वाला है। सो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को शुद्ध करने में, निकालने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेगा। सो मेरे प्रियो, जैसे यहां पर हमने अभी देखा कि हमारा जो उद्धार है वो सोने चांदी से नहीं, दूसरी चीजों से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बेशकीमत लहू, उसका खून जो 2000 वर्ष पूर्व बहाया गया। आप देख रहे हैं जैसे क्रूस का जो निशान है, लाल निशान है। लाल हमेशा जीवन को दर्शाता है, खून को दर्शाता है, बड़ी गंभीर अवस्था को बताता है। आपने देखा होगा लाल निशान का मतलब है खतरा। आप जब जाते हैं तो ट्रैफिक में लाल निशान जैसे दिखाई देता है ट्रैफिक सिग्नल में, इसका मतलब रुक जाइए, अगर आप जाएंगे तो खतरा है, जान भी जा सकती। और जो हरा रंग है इसका मतलब है भाई अब जाइए, बिल्कुल ठीक है। तो लाल जो खून हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, इसका मतलब यह है उसके जीवन देने के द्वारा आपको और मुझको जीवन मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार होता है।
अब हो सकता है कि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे सुन रहे होंगे जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु पर विश्वास कर चुके हैं। उनके लिए भी ये एक प्रकार का वचन है कि जब भी हम पाप में गिर जाते हैं, हो सकता है अब जानबूझ के नहीं, हम स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, हमारी आंखें, हमारा मन इधर उधर बिदक जाता है और हम पाप में गिर जाते हैं। आपके लिए भी वही गुड न्यूज़ है। आप फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, कहिए प्रभु मैं वहाँ गिर गई, मैं वहाँ गिर गया, मैंने गलत विचारधारा रखी, मैंने ये गलत काम किया, मैंने गलत सोचा, मेरी मानसिकता गलत थी। प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू अपने लहू से मेरे पापों को क्षमा कर। हाँ, मेरे पहले पापों को तूने क्षमा कर दिया, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा, लेकिन अभी जब मैं पाप में गिरी हूं, पाप में गिरा हूं, सो प्रभु तू मुझे क्षमा कर। अगर आप इसको सच्चे दिल से आप कहेंगे, करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य है, धर्मी है। ये मेरे प्रियो लहू जो है आज कल बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस आती है दौड़ती हुई, और वो एक प्रकार का जो सायरन बजाती है ये बताने के लिए भाई सामने से हट जाओ, जल्दी में है, आगे शायद एक पेशेंट है या गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में पेशेंट है, उसको लहू की जरूरत है, खून की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, तो हमें अलग हटना पड़ता है ताकि उस पेशेंट को, उस बीमार व्यक्ति को, या जो भी हर्ट हुआ है एक्सीडेंट में या जो भी है, उसको सही ट्रीटमेंट मिले। और पाप का ट्रीटमेंट क्या है, पाप की दवाई क्या है? अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर हमारा कपड़ा गंदा होता है, हम बाहर से आते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, तो क्या होता, हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। हम 2-3 दिन के बाद हमारा शरीर गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। अच्छा, कई लोग तो रोज नहाते हैं, है ना, चलो अच्छी बात है, जितना साफ हम अपने आप को रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन जब दिल गंदा है, जब हमारा स्वभाव पापी है, तो कौन सा साबुन काम आएगा? अरे साहब, धन दौलत काम नहीं आएगी, अपना औहदा काम नहीं आएगा, इधर उधर के जाने के द्वारा काम नहीं आएगा, तरह तरह की कठिनाई सहने के, झेलने के द्वारा काम नहीं आएगा। एक ऑलरेडी एक प्रभु यीशु मसीह ने सब कठिनाइयां आपके लिए, मेरे लिए सही, उसने क्रूस की मृत्यु सही, उसके हाथ में कीले ठोकी गई, उसके मुंह पर तमाचा मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, ये सब उसने सहा आपके लिए और मेरे लिए। उसने अपना लहू बहाया, उसके छाती में भाला भेदा गया, पांव में कीले ठोकी गए। क्या ये कम है? आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया, अपनी जान दे दी। लेकिन गुड न्यूज ये भी है मेरे मित्रों, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित परमेश्वर है और आपको एक न्योता दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, हे सब बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए भी यहां पर दिया गया है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आइए जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है तो इधर उधर ना जाइए, इधर उधर ना ताके, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है और एक ही दवाई है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक लहू, बहुमूल्य लहू, जो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया। उस पर पूर्ण रीति से विश्वास करें, तब आपका उद्धार होगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और इस जीवन में परमेश्वर आपको सहायता करेगा एक जयवंत जीवन बिताने के लिए। और हमारे जो भाई बहन, जो दूसरे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि आपके जीवन में कोई पाप है, छुपा हुआ पाप है, उसको भी प्रभु के सामने रखें और प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन पापों को धो लें, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा कि हाँ प्रभु, मेरे उन पापों को, जो छुपे हुए पाप हैं, जो मैं ही जानता हूं और तू जानता है,
उसको मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ और सौंपता हूँ। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं और अनंत जीवन के सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।